हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बात करेंगे हम 390 एडवेंचर के बारे में और हिमालयन तो लॉन्च हो चुका है, आज ही के दिन लॉन्च हुआ है। और देखिए, मैं तो हूँ ऑनर 390 एडवेंचर का, और आप सोच रहे हो कि आप 390 एडवेंचर लोगे या हिमालयन लोगे, या फिर तीसरा ऑप्शन आ चुका है जैसे कि ट्रम्प। ठीक है, ट्रम्प स्क्रैम्बलर एक्स। लेकिन बात यह है, देखिए, ट्रम्प का शोरूम हर जगह नहीं है, और बड़े सिटी में जिसके पास है, जो बड़े सिटी में रहते हैं उनके लिए सही है। अदरवाइज मेरे जैसे बंदे तो नहीं ले सकते। 80% 85% आदमी नहीं ले सकते। आप देख ही सकते हो कि होंडा CB350 कितना चला है, क्योंकि वो बिग विंग में ही मिलता है। तो सेम गोज टू ट्रम्प में भी। लेकिन 390 एडवेंचर और हिमालयन में, इसमें बहुत आदमी कंफ्यूज होने वाले हैं, और वो कंफ्यूजन को हटाने के लिए मैं आया हूँ। देखिए, और सबसे अच्छा तरीका ये नहीं है कि आप मेरे हिसाब से किसी आदमी को जो रिव्यू करते हैं वो सही पर्सपेक्टिव दिखा नहीं सकते हैं आपको, क्योंकि वो बायर नहीं है। लेकिन मैं 390 एवेंचर का बायर हूँ, उसके बावजूद मैं उसका कुछ डिसएडवांटेजेस बताऊंगा। और आज अगर मैं ख़रीदता तो मैं हिमालयन 452 ही लेता, 390 एडवेंचर नहीं लेता। रीज़न मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक एक करके स्टार्ट करेंगे। तो पहले डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे। देखिए, मेरे पास, मैं नोट्स भी बनाया, तो मैं नोट्स देख देख के भी बोल रहा हूँ। देखिए, डिज़ाइन के बारे में बोलिएगा तो दोनों का अब उतना पैसा दे रहे हो, मेरे हिसाब से, मेरे बायर के हिसाब से, हम लोग सोचते हैं कि उतना पैसा दे रहे हो तो थोड़ा हम दिखे भी बाहर, जब हम चलाएं तो उसको लोग देखें भी, वो थोड़ा रहे भी। ठीक है, टर्न अराउंड फैक्टर वहाँ रहे भी। तो वो दोनों में ही है। ठीक है, 390 एडवेंचर भी बहुत अच्छा दिखता है, ऑरेंज दिखता है, उसका कलर भी बहुत अच्छा रहता है और बड़ा दिखता है। और हिमालयन तो वो भी 21 इंच का व्हील के साथ आता है, तो वो भी बहुत अच्छा दिखता है, और वो जानते भी हैं। और रॉयल एनफील्ड का नाम भी है, जो थोड़ा लाइफस्टाइल टाइप का प्रोडक्ट बनाते हैं बोल के देखते हैं। तो डिज़ाइन में आपको जो पसंद लगता है वो लीजिए। लेकिन जैसे कि मैं 390 चला चुका हूँ, KTM एक बार चला चुका हूँ, KTM के थोड़े लुक से थोड़ा हो चुके हैं नए, तो अब हिमालयन हिल तरफ ही मैं थोड़ा लीन करूँगा। ठीक है, अब बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। तो बिल्ड क्वालिटी 390 एडवेंचर का ज़्यादा बेटर रहता है, अपना जो पास्ट में जो हिमालयन निकला है। ठीक है, पास्ट में जो हिमालयन निकला था उसमें काफ़ी सारा इशू था, लेकिन उसको रेक्टिफाई करते 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 अब जो निकल रहा है 411 स्क्रैम, या फिर हिमालयन जो 411 अभी निकल रहा है, अभी भी जो रिलीज हो रहा है, वो ठीक ठाक ही है। लेकिन 390 एडवेंचर उससे थोड़ा बेटर ही है, बोल सकते हैं। एडवेंचर KTM का जो है वो ज़्यादा बेटर ही है उससे। अभी ड्यूक जो निकला है उसमें आप देख ही सकते हो कि उसका बिल्ड क्वालिटी और थोड़ा बेटर हो चुका है। तो नया वाला एडवेंचर अगर निकलेगा KTM का, तो वो बेटर ही निकलेगा। ठीक, तो बिल्ड क्वालिटी में KTM आगे आ गया। और अब बात करेंगे इंजन के हिसाब से, क्योंकि इंजन ही सबसे बड़ा चीज़ है और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ है, जो फील करवाता है, और दोनों का फील अलग अलग है। ठीक है, मैं 411 भी चलाया हूँ, नया वाला हिमालयन तो नहीं चलाया हूँ, लेकिन मैं बता सकता हूँ। हाँ, अपना 650 चलाया, तो रॉयल एनफील्ड का क्या रहता है, वाइब जो आता है वो मैं बता सकता हूँ सही से। और KTM 390 तो मेरे पास है। ठीक है, तो वो मैं पूरा डिटेल में बता देता हूँ। देखिए, इंजन दोनों में बहुत अलग चीज़ है। हिमालयन या फिर रॉयल एनफील्ड जाना जाता है लॉन्ग स्ट्रोक इंजन में। लॉन्ग स्ट्रोक इंजन जो कि टॉर्क बहुत कम RPM में दे देता है। ठीक है, लेकिन जो है KTM 390 एडवेंचर, वो ना हाई रेविंग मशीन है। स्ट्रोक बहुत छोटा रहता है, लेकिन उसका पावर आने के लिए बहुत RPM तक उसको रगड़ के लेना पड़ेगा। 4000 5000 RPM में आप लेके जाओगे तो सही से चलेगा, स्टॉल होने का चांस नहीं रहता। 4000 5000 में वो स्टार्टिंग है। लेकिन हिमालय जो है वो 4000 5000 में पूरा फुल पोटेंशियल में चलता है। 5500 में 40 न्यूटन मीटर ऑफ जो टॉर्क है वो तो आ ही जा रहा है 5500 में, अभी नया वाला हिमालयन में। और जो मेरा वाला है वो 8000 9000 में आता है एडवेंचर 390 एडवेंचर। तो इंजन क्या होता है, देखिए, मेरे पास एक पेपर है। ये पेपर आपको इस तरीके कोई समझाया भी नहीं होगा। देखिए, ये पेपर का अगर मैं घुमाया, सिलेंडर रहता है, ये एक लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है। ठीक है,
ये एक लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है। जो पिस्टन अप एंड डाउन जो जाएगा नीचे, आप जान सकते हो कि अप एंड डाउन जो होता है तो इसका जो टॉर्क जो जनरेट करेगा, ये जो इंजन जो है, ये इंजन जो टॉर्क जनरेट करेगा वो बहुत कम आरपीएम में जनरेट कर देगा, ठीक है। लेकिन इसके देखिए ये 400, मान लो ये 452 सीसी का ही है और 390 एडवेंचर भी 400 का आसपास 397 सीसी का है, ठीक है। लेकिन इसी को मैं अगर चेंज कर दूंगा, इसी को मैं अगर चेंज कर दूंगा खोल के, अब लंबा था वो, ठीक है, ये इस तरीके से था। अब मैं इसको चेंज कर दूंगा, ये लॉन्ग, ये अब शॉर्ट स्ट्रोक इंजन बन चुका है। अब क्या उतना लंबा दिख रहा है? नहीं, लेकिन अब क्या, ये चौड़ा हो चुका है, ठीक है, ये चौड़ा हो चुका है लेकिन लेंथ में कम हो चुका है। तो इस पिस्टन को बहुत तेजी से अप डाउन करना पड़ेगा, तभी वो आरपीएम, वो हाई आरपीएम में दे सकता है। इसलिए ये सब टाइप का इंजन हाई आरपीएम में ही चलेगा और इनमें हाई आरपीएम में ही अच्छे चलता है। लेकिन रॉयल एनफील्ड का पहचान क्या है? रॉयल एनफील्ड का पहचान है कि वो लॉन्ग स्ट्रोक इंजन बनाए, लॉन्ग स्ट्रोक इंजन बनाए और जो टॉर्क है वो एकदम हाई में ही, मतलब लो आरपीएम में ही आ जाएगा। देख सकते हैं इसका वेट बहुत छोटा है लेकिन लेंथ ज़्यादा है। लेकिन जो हिमालयन 452 है, नया वाला जो है, ये दोनों के बीच में है। ये ना ज़्यादा हाइट में है और ना 411 जैसा पिस्टन है जो एकदम हाई, मतलब लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है, और ना ही शॉर्ट स्ट्रोक इंजन है जो कि केटीएम का है, ठीक है, केटीएम का है जो कि शॉर्ट स्ट्रोक इंजन है। तो वो उस बीच में आता है। तो वो करता क्या है कि 390 एडवेंचर जैसा स्टॉल नहीं रहेगा, मतलब छोटे गियर में आप चला ही नहीं सकते। मैं चलाता हूँ 3 नंबर गियर में, मैं हम्स से अगर स्लो करके लेना चाहूँगा तो नहीं ले सकता, मैं उसको 1 या 2 में करना पड़ेगा। और वो ब्रेक लगाते लगाते 6 नंबर या 5 नंबर गियर से करते करते पूरा 2 नंबर गियर तक लेके आऊँगा मैं। पहला 5 से 4, 3, 2 में फिर कूदेगा, उसके बाद फुल क्लच छोड़ना नहीं, हाफ क्लच में ही खींचते हुए लेके जाना है। तो ये है एडवेंचर का सबसे ख़राब चीज़। मेरा तरीका ये स्टाइल नहीं है, चलाने का तरीका ये नहीं रहता है। मैं थोड़ा काम हो के चलाता हूँ, हाई रेविंग नहीं करता हूँ। हाई रेविंग इंजन मुझे जब मैं केटीएम खरीदा था उस समय पसंद था, 3 साल 4 साल पहले का बात है। अब वो चला चुका हूँ तो अब मैं एक काम इंजन चलाना चाहता हूँ और जो कि बहुत ज़्यादा सूटेबल हो कहीं भी चलाने के लिए। रफ जगह में आपको चाहिए छोटे वाले गियर में, कम गियर में आप ऊपर उठा सकें, तो उस हिसाब से आप 452 जो है हिमालयन, वो बहुत ही अच्छा है। तो इंजन के बारे में तो है। अब बाकी स्पेक बोल रहे हो, वो स्पेक आप बहुत जगह में दिख सकता है, आप देख सकते हो, जान सकते हो, उसमें आप देख लीजिएगा। फिर भी अगर आपको मैं बोलना हो तो मैं आप लगा दूंगा साइड में, दिख जाएगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो फीचर्स हैं, फीचर्स देखिए KTM 390 एडवेंचर में भी फुल फीचर है, बल्कि ज़्यादा फीचर है। और आज भी अगर बोले, आज भी जो नया 452 उससे भी 390 एडवेंचर पुराना वाला भी वो सोफिस्टिकेटेड है पहले से, क्योंकि उसमें आपको देखिए क्विक शिफ्टर आता है, ऑटो ब्लिपर आता है, हाँ, उसके बाद ऑटोमेटिक लाइट आता है जो कि अंधेरे होने ही जल जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हो लिक्विड कूल, तो वो दोनों में ही है। और ट्रैक्शन कंट्रोल आता है, ठीक है, ABS को भी बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हो, वो हिमालयन भी। लेकिन आज के ज़माने में थोड़ा हिमालयन में ट्रैक्शन कंट्रोल देना चाहिए था। अगर नहीं दिया तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, उतना बड़ा चीज़ भी नहीं है। अगर आप मान रहे हो, देखिए अगर आप, हाँ, पहले जब आए थे ABS, जब आया था तब भी आदमी लोग सोचते थे कि यार ABS तो बड़े गाड़ियों में चाहिए। आज लेकिन आदमियों को 200 सीसी में भी चाहिए, और ABS सही में 200 सीसी हो या 150 सीसी, दोनों में काम आता है बचाने के, ठीक है। तो ट्रैक्शन कंट्रोल अगर यूज टू होते जाओगे तो आप वो हर जगह देना भी चाहिए। और ये गाड़ी देखिए आप 6 साल 7 साल चलेगा, 45211 जो 452 हिमालयन है, तो इसको 6-7 साल का, उसका अगर 10 साल भी चले तो उस हिसाब से ट्रैक्शन कंट्रोल देना चाहिए। और आगे देखिएगा नेक्स्ट वर्जन में आ भी जाएगा वो। तो ये देखिए सोफिस्टिकेटेड में तो आज भी एडवेंचर ही आगे है। तो आपको अगर थोड़ा फीचर्स चाहिए, बोलने में अच्छा लगता होगा तो आप वो लीजिए।
और रहा नेक्स्ट, देखिए मैं अगर बोलूँ कि मैं क्यों चूज़ करना चाहता हूँ 452 आज हिमालयन, क्योंकि एक तो लुक मेरे को ज़्यादा पसंद आ रहा है 452 हिमालयन का, ठीक है। और जो इंजन है वो कैरेक्टर बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि लो गियर में चलाने का कुछ मज़ा ही अलग है, आपको गियर बहुत बार चेंज नहीं करना पड़ता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप सिटी फ्रेंडली कौन सा होगा, 390 एडवेंचर या फिर हिमालयन। तो मैं बोलूँ कि एडवेंचर 390 ज़्यादा सिटी फ्रेंडली होगा, क्योंकि पहला बात तो व्हील है जो 19 इंच का है और हिमालयन में 21 इंच का है, तो इसका मतलब ये है कि 19 इंच वाला ज़्यादा फ्लिकेबल है। और जो एडवेंचर का जो चेसिस है वो आज भी एक स्ट्रीट नेकेड से ही इंस्पायर्ड हुआ है। 452 का जो चेसिस है वो इंस्पायर्ड हुआ है एक एडवेंचर बाइक से, तो आज भी उसका कैरेक्टर जो है वो एडवेंचर बाइक के जैसा ही है, लेकिन हिमालयन का, लेकिन 390 एडवेंचर जो है उसका चेसिस जो है वो एक नेकेड ड्यूक से आया है, तो उसका जो कैरेक्टर है वो एक सिटी में ही घुमाने लायक हो। तो इजी अगर बोलोगे तो 390 एडवेंचर ज़्यादा इजी होगा ट्रैफिक में घुमाने के लिए। और रहा देखिए टूरिंग के अगर आपको करना है तो सबसे बड़ा चीज़ मेरे को अगर दिक्कत आ रहा है, अगर मैं अभी 452 लूँगा जो बोल रहा हूँ चूज़ कर रहा हूँ, तो वो है कि जो अपना टायर जो दिया है हिमालयन में, स्पोक वाला तो दिया वो सही है, लेकिन यार उसमें दे दिया ट्यूब, क्योंकि ट्यूब अगर आ गया उसमें, कई बार मेरे साथ ये हुआ एडवेंचर में, कई बार पंचर होता है, मैं आराम से उसको फिक्स करता हूँ, ठीक हो जाता है, 5 मिनट का ही काम है, उससे ज़्यादा का काम नहीं है। अगर आप जानते हो क्या कर रहे हो, आपके पास टूल्स है, तो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन जो हिमालयन है ना जिसमें ट्यूब रहता है उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एसेसरी में आने वाला है, हिमालयन में बोला जा रहा है, और वो आएगा भी, लेकिन वो फिर रेंज उसका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वो सिर्फ व्हील का ही 50-60 हज़ार पड़ जाता है, सिर्फ व्हील का ही, क्योंकि उसका एक पैटर्न जो है जिस कंपनी का पास पैटर्न है वही उन्हीं लोन उससे वो सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और उसके बाद बेचना पड़ेगा उनको, रॉयल एनफील्ड को, तो इसलिए वो टाइम लग सकता है, टाइम भी लगेगा और वो ज़्यादा प्राइस भी रहेगा। लेकिन अगर आप खरीद रहे हो तो उसको ज़रूर कंसिडर करना, भले आप और कुछ ना ले लेकिन उसको कंसिडर कर लेना, ठीक है। उसको आप पैसा पहले से ही सोच के रखिए कि खरीद रहा हूँ तो वो एसेसरी मैं लूँगा ही लूँगा, ठीक है, सोच के ही रखिए। नेक्स्ट वर्जन में वो डाल के दे दे, हिमालयन में डाल के ही दे दे, 50-60 हज़ार थोड़ा ऊपर रहेगा अभी जो लॉन्च है उससे, तो उसी को ही ले लेना सीधा सीधा। तो ये बात है। अगर आप सस्पेंशन के बारे में बोल रहे हो, यार बताऊं तो KTM 390 एडवेंचर का ना सस्पेंशन बहुत ख़राब है, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे पास जो है वो स्टैंडर्ड वेरिएंट है, वो जो चेंज करते हैं एडजस्टेबल सस्पेंशन नहीं है, लेकिन जो है दिया गया वो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आता। इतना हार्ड है, इतना हार्ड लगता है चलाने में कि आगे का जो पैनल सब है ना, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, वो इतना हार्ड है कि आगे का जो हेडलाइट के साइड में पैनल है, मैं आपको वीडियो में लगा दूँगा, और साइड में जो विंड डिफ्लेक्टर रहता है जस्ट हेडलाइट के नीचे, एडवेंचर के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है, वो सब दोनों टूट चुका है, जहाँ नट टाइट होता है वो टूट गया है। उसको नया मैं लगाया, ज़्यादा रुपये नहीं रहता, 300-400 रुपये रहता, लेकिन अवेलेबल नहीं रहता है। उसको मंगवाया, उसको लगवाया मैं, और लगवाने के बाद फिर घर से जब 700-750 किलोमीटर चला के मैं जहाँ ऑफिस आता हूँ वहाँ आ गया, फिर देखा फिर टूट गया था। बताओ क्या करोगे उसमें। तो ये एडवेंचर का जो है क्या सोच के बनाए थे उनका सस्पेंशन को, वो किस तरीके से ट्यूब किए थे, क्या मालूम क्या उनके दिमाग में रहा, वो कुछ अलग ही लेवल में उन्होंने सोच रहा था। तो सस्पेंशन बारे में बहुत ख़राब है ये। जो देखिए आपको मैं बता दूं, जो रिव्यूअर है वो तो अलग ही प्रकार का उनका लॉजिक रहता है। वो बोलता है कि सस्पेंशन को उनको कई जन को पसंद लगा वो सस्पेंशन, क्योंकि वो कुदाता है, ठीक है। वैसे कितने जन है, 1% आदमी होंगे जो एडवेंचर खरीदते हैं और उसमें ऑफ रोड करते हैं, ठीक है, वो भी हार्डकोर ऑफ रोड करते हैं, और बाकी 99% जो आदमी है वो तो टूरिंग ही करेंगे, उनके लिए क्या दिक्कत है, उनके लिए तो पूरा प्रॉब्लम है वो चीज़। और दूसरा पॉइंट जो रिव्यूअर लोग बड़े बड़े रिव्यूअर
पहले जब एडवेंचर आया था एलॉय व्हील में आता है, ठीक है, आया था, अभी भी आता है, वो अभी भी स्टैंडर्ड वेरिएंट में है। लेकिन जो सबसे ऊपर वाला वेरिएंट है एडवेंचर का, जिसमें एडजस्टेबल सस्पेंशन है, उसमें सबसे ख़राब चीज़ ये है, उसमें स्पोक व्हील है। बताइए, स्पोक व्हील ज़्यादा बड़ा चीज़ आपको ज़्यादा चाहिए, ज़रूरी स्पोक व्हील ज़्यादा है ट्यूबलेस या फिर ट्यूबलेस टायर ज़्यादा बड़ा चीज़ है। लेकिन रिव्यूअर जो है बड़े बड़े चैनल के, उन सब मांगने में यही रटने में ले गए कि भाई हमको स्पोक व्हील ही चाहिए। एक भी केस आपने देखा कि 390 एडवेंचर का एलॉय व्हील टूट गया? टूटा नहीं किसी का, फिर भी ज़बरदस्ती वो मांगते हैं कि नहीं हमें स्पोक व्हील चाहिए, और कंपनी दे दिया, कंपनी उन्हीं का बात सुना, दे दिया। अब क्या हो रहा है, अगर आप लोग 390 एडवेंचर का सस्पेंशन देख के भाई वो तो बहुत टाइट रहता है, हम पूरा ऊपर वाला वेरिएंट लेंगे, उसमें एडजस्टेबल लगाएंगे, एडजस्ट करके आराम से सस्पेंशन घूमेंगे। लेकिन भाई उसमें फिर आपको खर्चा करना पड़ेगा कि स्पोक व्हील वाले से एलॉय व्हील खरीद के लगाओ, क्योंकि उसमें स्पोक व्हील ही आता है और स्पोक व्हील में ट्यूबलेस टायर नहीं है। अब टूर करने वाले जो 90-99% है, 99% जो टूर करता है, उनके लिए तो वो दिक्कत हो गया। लेकिन जो 1% आदमी आता है जो यूट्यूब में बोलता है, उनका बात सुन के वो बना दिया, तो ये सही नहीं किया। लेकिन हिमालयन में देखिए, वो मालूम है कि हिमालयन हमारे इंडिया में टूर ज़्यादा ही करेंगे आदमी लोग, ऑफ रोड कम चलाते हैं, तो वो क्या कर रहा है, एसेसरी के हिसाब से वो एक दे रहा है, ठीक है, और वो अच्छा भी है, वरना प्राइस बढ़े रहेगा। तो एडवेंचर 390 एडवेंचर को ये नहीं करना चाहिए था, एलॉय व्हील में ही रखना चाहिए था, और वो एसेसरी के हिसाब से रख देता, वो जो स्पोक व्हील वाला जिसको चाहिए वो लगाते रहना, ठीक है। वो 1% आदमी जो चाहिए उसको एकदम हार्डकोर रॉ, एकदम जंगल के अंदर घुमाना है, दौड़ाना है, वो जो आदमी 1% आदमी जो है वो लोग भी एलॉय व्हील को तोड़ नहीं पाएंगे, तो उसके बावजूद भी वो मांगते हैं ज़बरदस्ती। तो ये चीज़ें, तो इसलिए अवॉइड करना ज़्यादा बेटर है 390 एडवेंचर। उसका प्राइस तो एक तो इससे करीबन 1 लाख के ऊपर तो जाएगा, इससे हिमालयन से 1 लाख ऊपर ही रहेगा वो एडवेंचर जो है, तो इसलिए उसको अवॉइड करो। तो 2 चीज़ें हैं आज के ज़माने में, मैं जितना चला हूँ। पहला है हिमालयन ज़्यादा ट्रैक्टेबल है, आप इजीली यूज़ कर सकते हो किसी भी गियर में, ठीक। और दूसरा, हिमालयन का जो सस्पेंशन बहुत अच्छा है, एडवेंचर से तो बहुत ही अच्छा है, उसका ज़्यादा प्ले भी है, ठीक है, और ज़्यादा बेटर और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। एडजस्टेबल दे देने से कुछ सस्पेंशन ज़्यादा अच्छा नहीं हो जाता, अगर कंपनी फिटेड भी दे एकदम बेस्ट करके, एकदम अच्छे से वो R&D करके अगर दे तो बहुत अच्छा है। ट्रम्प का देखिए, दोनों ही बाइक स्ट्रीट लो या स्क्रैम लो, दोनों का एडजस्टेबल तो नहीं है, लेकिन कोई कंप्लेन नहीं करता है, बल्कि सब कोई एक ही चीज़ माना एडवांटेजेस में गिनाया जाता है कि इससे अच्छा सस्पेंशन और कहीं नहीं मिलेगा बोल के। सेम गोज़ टू हिमालयन में भी एडजस्टेबल नहीं है, कोई चिंता नहीं, वो पहले से ही इतना अच्छा करके दिया है कि आपको ज़रूरत नहीं है उसका। तो फिर आप 390 एडवेंचर क्यों लोगे, क्यों ले सकते हो? अगर आपको लेना है तो फिर क्यों ले सकते हो, इसका रीज़न मैं बता देता हूँ। अगर मैं अभी ख़रीदता तो मैं तो लेता हिमालयन, लेकिन अगर आप ख़रीद रहे हो तो आप एडवेंचर तरफ अगर लीन ज़्यादा हो, जैसे कि मेरे एक फ्रेंड ने बोला यार वो सुपर 650 सुपर मीटर चला चुका है, अब उसके पापा चलाते हैं, नेक्स्ट उसके पास 411 था हिमालयन का, तो अब उसको कौन सा बाइक चाहिए बोलता है। तो मैं बोला यार 2 आ रही तो चला चुके हो, तो कुछ एक नया ट्राई करो, वो है 390 एडवेंचर। तो उस जैसे आदमी को 390 एडवेंचर लेना चाहिए। 390 एडवेंचर कुछ ख़राब गाड़ी नहीं है, आप पावर उसमें बहुत अच्छा सर्ज मिलता है 5-6 हज़ार में और 8,000 RPM में, 6,000 RPM के आसपास और 8,000 RPM के आसपास आपको वो पावर आपको फील कराएगा कि पावर है वो। लेकिन 8,000 RPM या 6,000 RPM तक लेके जाओगे, लेके जाने तक का आपको मतलब उस टाइप का आपका बिहेवियर होना चाहिए, कि उस टाइप का आपको कैरेक्टर होना चाहिए कि हम थोड़ा रगड़ के चलाते हैं, तो फिर आप चला के जा सकते हो। अगर आपको इजी बाइक चाहिए तो 452 जो है हिमालयन, वही बेस्ट है। खाली एक शर्त है हिमालयन में,
कि वो उसका क्वालिटी ख़राब नहीं आना चाहिए, क्वालिटी में कोई इश्यू नहीं रहना चाहिए। KTM हुआ, ट्रम्प हुआ, ये सब का क्वालिटी में हमें कभी इश्यू नहीं आया। हाँ, पहला बैच वाले बाइक में कोई दिक्कत होता है वो सभी में होता है, वो होंडा के में भी होता है, इवन BMW वाले गाड़ी में कि फर्स्ट बैच में लॉट में कुछ दिक्कत होता है। लेकिन हिमालयन में सिर्फ एक चीज़ दिक्कत है कि कोई इशू नहीं आना चाहिए, क्वालिटी इशू नहीं आना चाहिए, ठीक है। हाँ, हमें अपना ट्रम्प जैसा क्वालिटी तो मिल नहीं सकता, ट्रम्प तो एक बेंचमार्क है, अभी जो स्ट्रीट और स्क्रैम निकला है तो उस जैसा तो नहीं मिल सकता। लेकिन अगर क्वालिटी कोई प्रॉब्लम नहीं निकला जैसा 411 का पहला हुआ था तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा गाड़ी है, आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट अगर बताऊं तो नेक्स्ट जो पॉइंट है किसमें ज़्यादा आपको ज़्यादा पिलियन और राइडर को ज़्यादा कंफर्टेबल किस में रहेगा। आपको मालूम है ऑब्वियसली हिमालयन में, क्योंकि उसका सस्पेंशन ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा ट्रैवल भी है, और प्लस अगर आप पिलियन और राइडर के साथ जा रहे हो तो मेरा जो बाइक है एडवेंचर वो पीछे में कई बार टकराया है, मैंने नीचे वाले में बड़े बड़े हम्स में टकरा गया। मैं और एक और मेरे जीजा जी थे, हम गए थे ट्रैवल में, तो वो हम्स में जाने वक्त हम्स में टकराया और आने वक्त फिर से हम्स में, हमें मालूम था वो टकराने वाला, उसके बावजूद भी हम ध्यान दे रहे, उसके बाद भी टकराया, तो ये हुआ। तो लेकिन हिमालय में देखिए 230 mm का है क्लियरेंस, 230 या 220 mm का है, क्योंकि एडवेंचर में सिर्फ 200 mm का है, तो वो बहुत अच्छा है। 20 mm काफ़ी फ़र्क पड़ता है, 20 mm करीब में इतना ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। मैं 2 cm का मेरे हाथ देता, ये इतना का फ़र्क है और काफ़ी है, ठीक है। तो आप कंफर्टेबल के हिसाब से लोगे तो हिमालय लीजिए, ठीक है। पावर के बारे में बोल रहे हो, अगर पावर दोनों ही समान है लेकिन आपका कैरेक्टर है थोड़ा हाई रेविंग इंजन चलाने का, ठीक है, थोड़ा पावर सर्च करे, थोड़ा फील एक्साइटमेंट लगे आपको, तो फिर आप एडवेंचर लीजिए। अगर आपको काम होके चलाना है, 80, 90, 100 तक का ही चलाना है तो हिमालयन लीजिए। हिमालयन में 140, 150 भी जाएगा, क्लेम हो चुका है 150 भी जाता है, लेकिन स्पीड उतना नहीं है। इंडिया में कभी नहीं चलाना, मैं कई बार गया हूँ, मैं 80-90 तक ही गया हूँ, 80-90 में ही चलाना, वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, थकावट भी कम होता है, तो आप उसी में यूज़ कीजिएगा। तो पावर में दोनों ही सेम है, बस कैरेक्टर अलग अलग है, एक 6000 RPM में देगा और दूसरा 3-4 हज़ार RPM में दे देगा। लेकिन हिमालयन जो है अभी जो नया वाला है वो पुराना जैसा तो नहीं देगा। आपको एक ग्राफ बता देता हूँ, वो ग्राफ में दिखाएगा कि रिव्यू लोन में देख रहा हूँ, वो बोल रहे हैं कि पहला जो 411 का जो टॉर्क आता था वो एकदम 1500 RPM में, 1500 RPM, 2000 RPM में 80% दे देता है, ठीक है। लेकिन ये 80% तो नहीं देगा, 2000 या 2000 RPM में 80% नहीं देगा। कितना देगा? 40%, 50% देता है। मैं आपको ग्राफ लगा दूँगा, ठीक है। 40%, 50% भी दिया रहा है। जो पुराने वाले टॉर्क जो है उसका तो टॉर्क कम था, उसका 35 न्यूटन मीटर, 31 न्यूटन मीटर टॉर्क था, और इसका तो 40 न्यूटन मीटर है, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा ही देगा उससे। 2000 RPM में रहे तो भी ज़्यादा दे रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये कंप्लेन वाली चीज़ें नहीं है। कल इससे बड़ा इंजन वाला कुछ निकल गया, पता चला कि भाई उसका तो 20, उसका खाली 30% ही टॉर्क देता है 2000 RPM, लेकिन इससे बड़ा इंजन का टोटल टॉर्क डिलीवर ही 100 न्यूटन मीटर होगा, उसका 30% भी 30 न्यूटन मीटर आ चुका है। अब 2000 RPM में पूरा 30 न्यूटन मीटर आ चुका है। इसका मतलब इसमें मत जाइएगा, मैं ग्राफ दिखा देगा, आप देख पा रहे होगे अभी ये चीज़ें हैं। हाँ, दूसरा और चीज़ें जो है छोटे मोटे चीज़ें जो कि हाइट का है, ठीक है। हाइट जो है 390 एडवेंचर का हाइट बहुत ज़्यादा 855 mm का, जो उसका लोअर वाला आता है वो थोड़ा 20 mm करीबन कम है, 235 या 220 mm का है। स्टील हिमालयन से ज़्यादा है। हिमालयन का जैसे डिज़ाइन ही किया गया है ऐसा इस तरीके से कि उसका लो हाइट ही रहे, जो कि सिर्फ 820 mm का है। एकदम हाइट में रखोगे तो आप उसको घटाना चाहोगे तो 805 mm तक आ जाएगा,
तो 805 में कोई बड़ा चीज़ नहीं है। आप 5 फुट के हो गए, 5 फुट 3 इंच 4 इंच भी हो जाओगे तो चलेगा, आप देख सकते हो। देखिए ये चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें डेली लाइफ में बहुत यूज टू करना पड़ता है। अब जो मैंने ये यूज टू हो जाने के बाद ये सब दिक्कत ही नहीं आएगा आपको, ठीक है, ये सब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। एक और पॉइंट जो था, जो कि मैं भूल गया था, वो है ब्रेक, ठीक है। ब्रेक जो पहले वाला हिमालयन था उसमें बहुत इशू था और आज भी इशू है। वो ब्रेक लगता ही नहीं है, वो ब्रेक स्क्विजी लगता है, ना फील है उस पर ना बाइट है। लेकिन उसी जगह में जो एडवेंचर का है वो इसका शार्प है, एकदम सिंटेड वाला ब्रेक पैड आता है, ठीक है, वाइब्री का, बहुत अच्छा है। आपको ब्रेक में कोई इशू नहीं होगा एडवेंचर में। लेकिन हिमालयन में जो आज है 320 mm का फ्रंट डिस्क है, जो कि पहले से 300 mm का था, उसको बढ़ा के 320 कर चुका है। और आज जो है उसका ब्रेक पिछले वाले से तो फार बेटर है। एडवेंचर इतना आज भी नहीं है, ठीक है, एडवेंचर या KTM इतना आज भी नहीं है, उसका ब्रेकिंग बाइट उससे कम ही है, बेटर ही है। देखिए एडवेंचर बाइक में कभी भी ज़्यादा बाइट नहीं होना चाहिए। आप ट्रम्प में देख लीजिए, ट्रम्प का स्ट्रेट जो है उसका ब्रेक बाइट जो है बहुत ज़्यादा तेज़ है एज़ कम्पेयर टू उसी ट्रम्प का उसी स्क्रैम को, वही इंजन है, सब कुछ वही तो है, लेकिन ब्रेक बाइट उसका कम है। क्यों? उसको कैलिबर ऐसा किया जाता है, कैलिब्रेट ऐसा किया गया रहता है कि वो ब्रेक थोड़ा कम लगे, ताकि टाइम मिले कि फील आने में कि स्लाइड कब हो रहा है या नहीं हो रहा बोल के। तो अगर ब्रेक के मामले में बोल रहे हो तो एडवेंचर बेटर है, हिमालयन थोड़ा सा कम है उससे, लेकिन उसके एडवेंचर बाइक के हिसाब से, अपना टूरिंग के बाइक के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले को इशू बोल सकते थे, अभी वाले को उसका कैरेक्टर बोल सकते हो। हिमालयन का वो कैरेक्टर है और 390 एडवेंचर का वो कैरेक्टर है, ठीक, कोई इशू दोनों में नहीं है। और इंजन हीटिंग का बात करो, इंजन हीटिंग दोनों में नहीं होता है, दोनों ही जितना लॉन्ग चलाना चला सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्यूल रेंज के बारे में। अगर बोलो 14.5 लीटर का आता है आपका एडवेंचर में, 14.5 लीटर का एडवेंचर में है जो टैंक कैपेसिटी, और उसमें से आप चला सकते हो करीबन 12 या 13 किलोमीटर, 12-13 विदाउट रिचार्ज। देखिए आपको लगता होगा कि वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम एडवेंचर में जब टूर करते रहता हूँ, घर जाते रहता हूँ, 750 किलोमीटर चलाता है, तो एक बार बैठता हूँ तो एक फ्यूल स्टेशन से दूसरे फ्यूल स्टेशन में रुकता हूँ, ऐसा होता है। तो वो क्या होता है कि जितना लॉन्ग हो तो उतना जल्दी जर्नी कंप्लीट करने होता है और मन नहीं लगता है वापस में। वो ब्रेक के लिए भी, मतलब फ्यूल भरवाने के लिए भी रुके, लंच के लिए रुके, ब्रेकफास्ट के लिए रुके, फिर टॉयलेट जाना, बाथरूम जाना, उसके लिए रुके, तो जितना कम हो सके उतना बेटर है। लेकिन हिमालयन में 17 लीटर का दिया है और मेरे हिसाब से 390 एडवेंचर का जितना उससे 1-2 लीटर कम ही देगा एवरेज, ठीक है। एवरेज मान लो मेरा 32 देता है, जब मैं चलाता हूँ 390 KTM तो 32 देता है 32 टूरिंग में, और हिमालयन करीबन ले लिए आप 27-28 तक ले जाइए, ठीक है, और 17 लीटर का, तो 450 से ऊपर का तो रेंज है ही रिजर्व लगने, मतलब आपको कुछ रिस्क आने तक का रिस्क, मतलब 30 या 40 किलोमीटर ही बाकी है, उसको रिस्क बोलते हैं। आखिरी में फील होता है कि अरे भरा लेते हैं, बस 20 या 30 किलोमीटर ही बाकी रेंज है, रेंज लिखाते रहता है उसमें, तो वो बात है। तो हिमालयन उसमें ज़्यादा बेटर है। तो कुछ चीज़ों में हिमालयन बेटर है, ठीक है। एक्चुअली बताऊँ, मोस्ट ऑफ द चीज़ों में हिमालयन बेटर है अगर उसमें क्वालिटी इशू नहीं रही है। और एडवेंचर जो है वो ज़्यादा स्पेसिफिकेशन ज़्यादा सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है, और चलाने में जिसका कैरेक्टर ऐसा है कि हाई रेविंग चलाएं तो वो चला सकते हैं, अदरवाइज़ आप हिमालयन में जाइए बिंदास।